मेलबर्न में आज ज़्यादा आप देखें, अभी तक हिस्ट्री में हाई स्कोर मैचेस हुए हैं, जितने भी टेस्ट मैच हुए हैं मोस्ट ऑफ रन्स बनते हैं। फास्ट बॉलर को इतना सपोर्ट नहीं मिलता। अर्ली ऑन जरूर मिलेगी, एक आध दिन 2 दिन अगर पिच में थोड़ा मॉइस्चर होता है तो फास्ट बॉलर वहां पे आउट करते हैं। टेस्ट मैच में 20 आउट करने पड़ते हैं, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को, वो भी होम ग्राउंड में वो खेल रहे हैं। और हमारे पास ऐसी फास्ट बॉलिंग मुझे भी नजर नहीं आ रही कि कोई 20 आउट कर जाए। 5 आउट करो तो अगली टीम 200-250 पे 100-200 के अंदर आउट होगी। शाहीन शाह अफरीदी की स्विंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल उस तरह की बॉलिंग नहीं हो रही जिस तरह शुरुआत में शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की वेरिएशन थी, स्विंग थी। इस पेस के साथ अगर आपके पास स्विंग नहीं है तो आप आउट नहीं करोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्रिकेट शो विद शाहनवाज, मैं हूं शाहनवाज खान। आप हमारा शो देख रहे हैं 92 डिजिटल पर। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच हारा है, ऑस्ट्रेलिया से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि पाकिस्तान इतने बड़े मार्जिन से मैच हारेगा। पर्थ में मैच था, पाकिस्तान के पास एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि पाकिस्तान इस मैच को अगर जीतता ना तो एक अच्छी पोजीशन में पाकिस्तान ये मैच लेके आ सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पेसर्स ने उनका बॉलिंग की, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक मरतबा फिर पाकिस्तान की बैटिंग ने, जो बल्लेबाज है पाकिस्तान के, स्पेशली बाबर आजम, शान मसूद, जिन्होंने साइड मैच में बहुत सारे रन्स किए, उन्होंने एक मरतबा फिर बैटिंग में दगा दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो टीम है वो 360 रन से पहला मैच हारी। दूसरा मैच शुरू होने जा रहा है मेलबर्न में। एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगी। खुरम शहजाद जो कि अनफिट हो चुके हैं, एक मैच खेलने के बाद अनफिट हो जाना, डेब्यू टेस्ट, उमदा बॉलिंग, अनफिट हो गए। सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये भी आता है कि क्या हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं, क्या उनके फिटनेस लेवल हमारा, क्या बाकी जो दुनिया की टीमें उनके मुकाबले में 0/0/0 है। तो ये सोचने की बात है, लम्हा फ़िक्रिया है। शाहीन शाह अफरीदी जिससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है, बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं ऑल दो हमारी, कि शाहीन शाह अफरीदी जितनी बेहतरीन बॉलिंग करते थे कभी, वो हमारी बल्कि पूरी कौम की आंखें तरस गई हैं कि शाहीन शाह अफरीदी उसी रफ्तार से बॉलिंग करें, उसी वेरिएशन के साथ बॉलिंग करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी अरसे से हमें वो बॉलिंग जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से देखने को नहीं मिल रही। क्या वो मुकम्मल फिट नहीं है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब जबकि उनको T20 का कप्तान भी बनाया गया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बाबर आजम की, आउट ऑफ फॉर्म है। सरफराज, जिन्होंने पहले मैच में बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया। हमने देखा कि जब हल्की टीमों के खिलाफ खेल रहे होते हैं, चाहे वो श्रीलंका में खेल रहे हैं, UAE में खेल रहे हैं या पाकिस्तान में खेल रहे हैं, तो सरफराज अहमद ने रन्स के अंबार लगा दिए और सारे एक सरप्राइजिंग उनका कमबैक हुआ था। लेकिन जैसे ही वो जो पहला मैच था पाकिस्तान का टेस्ट मैच पर्थ में, हमने देखा कि सरफराज को बिल्कुल बॉल नज़र नहीं आ रही थी। मिचेल स्टार्क की तेज़ रफ्तार बॉलिंग, बल्ला बाद में आ रहा है, बोल्ड वो पहले हो रहे हैं। सो क्या उनके एज फैक्टर का मसला है या उनके जो बॉडी रिफ्लेक्सेस हैं वो स्लो हो गए हैं? ये भी सवालिया निशान है। सो इन सारे सिनेरियो पे बात करने के लिए, देखिए क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट पे जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत होती है हमें। इन सारे इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज मैंने दावत दी है पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर, मजिशन, जिस सरजमीन पे खेले वहाँ अपना लोहा मनवाया, जिस बैट्समैन के ख़िलाफ़ खेले तिगनी का नाच नचाया, ऐसे बॉलर जो पूरी दुनिया में अनप्लेएबल, बड़े बड़े जो बैट्समैन थे, दुनियाई बल्लेबाज, दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज, मिस्टर जिस तरह अगर मैं बात करूं हाशिम आमला की, माइकल क्लार्क की, सहवाग की, तेंदुलकर की, VVS लक्ष्मण की, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो उनकी घूमती हुई गेंदों का मुकाबला नहीं कर सके। और जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की 2005 में इंडिया के ख़िलाफ़ कराची टेस्ट में, तो सारी दुनिया हैरान थी कि इतना बड़ा स्विंग एक जादूगरी कर सकता है। सो ये सारी चीज़ें, और AB डिविलियर, बल्कि ऑल दो अगर मैं ये भी कहूँ कि जब इतने तगड़े दुनिया क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज जब बैटिंग कर रहे होते थे, तो उनका कहना है कि मैं उनको बहुत पहले बोल देता था कि आज केवन पीटरसन मेरी विकेट है,
जो ए बी डिविलियर के ख़िलाफ़ अगर वो खेल रहे हैं तो वो ए बी डिविलियर मेरी विकेट है। तो इतने बड़े बॉलर, लेकिन बदकिस्मती पाकिस्तान की, ज़्यादा देर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सके और आज तक हमें बहुत कमी महसूस होती है। और इस वक्त जिस तरह हमारी पाकिस्तान की बॉलिंग, स्पेशली फास्ट बॉलिंग भी स्ट्रगल कर रही है। खुर्रम शहजाद अनफिट हो चुके हैं, हसन अली को दोबारा टीम में शामिल किया गया है, शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म नहीं कर रहे। इन सारी चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं द वन एंड ओनली मोहम्मद आसिफ। जी आसिफ, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है। 3 तब्दीलियां की गई हैं, क्या कहना है इसके बारे में? क्या जिस तरह पहले मैच की परफॉर्मेंस थी, कोई बेहतर परफॉर्मेंस हमें नज़र आएगी इस टेस्ट मैच में? देखिए, होनी तो चाहिए शाहनवाज। आप देखें मेलबर्न और पर्थ का और मेलबर्न का पिच इस बहुत डिफरेंस है। क्योंकि मेलबर्न में आज ज़्यादा आप देखें, अभी तक हिस्ट्री में हाई स्कोर मैचेस हुए हैं, जितने भी टेस्ट मैच हुए हैं मोस्ट ऑफ रन्स बनते हैं। और पिच ऐसा है, वो थोड़ा सा बैटिंग को सपोर्ट करता है। वहाँ पे ओके, फास्ट बॉलर को हार्ड वर्क करना पड़ता है। वहाँ पे अगर आपके अच्छा स्पिनर है, जैसा कि उनके पास तो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के पास स्पिनर ने 6 विकेटें ली, हालांकि पर्थ का पिच था, तो हमारे पास भी कोई ऐसा अच्छा स्पिनर इनको खिलाना पड़ेगा, ताकि क्योंकि वो वहाँ पे फास्ट बॉलर को इतना सपोर्ट नहीं मिलता। अर्ली ऑन जरूर मिलेगी, एक आध दिन 2 दिन अगर पिच में थोड़ा मॉइस्चर होता है तो फास्ट बॉलर वहाँ पे आउट करते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखें, जिस तरह अब खुर्रम शहजाद एक टेस्ट मैच खेलने के बाद अनफिट हो गए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियन जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, ऑस्ट्रेलियन ये कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं क्रिकेट के, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग ही ऐसी नहीं है जिसके खिलाफ जो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइन को परेशान कर सके या टफ टाइम दे सके। एक टाइम था कि जब पाकिस्तानी बॉलर्स को वो खेलना पसंद करते थे और उनकी बॉलिंग दुनिया देखती थी। तो अब आप क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट पे? शाहनवाज, देखियो, स्टेटमेंट तो अब उनकी भी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि आपने टेस्ट मैच में 20 आउट करने पड़ते हैं, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को, वो भी होम ग्राउंड में वो खेल रहे हैं। और वो मेलबर्न का जो ग्राउंड है, वो भी आपको पता है, बॉक्सिंग डे पे ऑलमोस्ट 100,000 पीपल वहाँ पे बैठे होते हैं। और उनका अगर वो ऐसा क्राउड भी ऐसा है कि वो आपको स्लेजिंग भी बहुत करता है अगर आपने कुछ नहीं किया तो। और हमारे पास ऐसी फास्ट बॉलिंग मुझे भी नजर नहीं आ रही कि कोई 20 आउट कर जाए। ठीक है, नो डाउट कि लास्ट लड़के ने 6 आउट किए हैं, मगर आप देखें वो उस वक्त 6 का कोई फायदा, विकेट लेने का फायदा नहीं है जब आपकी टीम, अगली टीम 500 करके बैठी हो। वो 6 को 5 आउट करने का कोई फायदा नहीं है। 5 आउट करो तो अगली टीम 200-250 पे 100-200 के अंदर आउट होगी, तो वो अंडर प्रेशर आएगी। अदरवाइज अगर शाहीन 5 शाह भी आउट अफरीदी कर की, भी लिए तो मगर वो तो आसिफ, शाहीन शाह अफरीदी की स्विंग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल उस तरह की बॉलिंग नहीं हो रही जिस तरह शुरुआत में शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की वेरिएशन थी, स्विंग थी। इसके बॉलिंग में हमें रिदम देखिए, नहीं नज़र आ रहा। और फिर उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ बिल्कुल ये बिल्कुल कि नजर नहीं शाहीन शाह आया। अफरीदी हालांकि को क्या आपसे स्विंग सीखने की ज़रूरत है, या आप चाहेंगे कि शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा ट्रेन किया जाए, उनको स्विंग के बारे में थोड़ा सा बताया जाए ताकि वो अपनी फॉर्म वापस ले आएँ, क्योंकि पेस तो उनकी 130 रह गई है। देखिए शाहनवाज, इस पेस के साथ अगर आपके पास स्विंग नहीं है ना, तो आप आउट नहीं करोगे। ठीक है, वो नो डाउट कि उसकी पेस थोड़ी सी कम हुई है, उसका नी प्रॉब्लम था, उसको टाइम जरूर लगेगा उसको पेस कम बैक करने के लिए। उसको लंबी क्रिकेट, 4 डे क्रिकेट लंबी खेलनी पड़ेगी, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जो कि हालांकि हमारे पास ज्यादा T20 क्रिकेट हो रही है। और जैसे कि ये हमारे फास्ट बॉलर अभी भी देख रहे हैं, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि इन्होंने लंबी बॉलिंग नहीं की हुई, इनकी मसल मेमोरी नहीं बनी हुई कि इन्होंने टेस्ट मैच में आपको 25 से 30 ओवर एक दिन में करने पड़ जाते हैं, और वो भी अगले दिन भी आके करने पड़ जाते हैं अगर टीम आउट नहीं हुई तो ऐसा मुझे को बॉलर नजर नहीं आ रहा कि 2 दिन को हसन अली को कल कंटिन्यूसली शामिल वो किया गया 40 है, कल के 50 मैच में 45। आसिफ, हसन अली को शामिल किया गया है। तो हसन अली के आने से टीम में कोई अच्छी परफॉर्मेंस, या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हसन अली अच्छा परफॉर्म करेंगे? शाहनवाज, ये वो बॉलर हैं कि एक दिन अच्छा परफॉर्म करते हैं, बाकी अगले 10 मैचों में वही नॉर्मल एवरेज बॉलिंग होती है। वो लक होती है कि एक स्पेल अच्छा लग जाए तो वो उसकी वजह से टीम में कम बैक कर जाते हैं। अभी भी 2-3 जो नए लड़के आए हैं, वो भी इतनी लंबी क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली। उनका किसी का कोई 50 या 60 फर्स्ट क्लास के मैचेस नहीं है, उनकी वो मसल मेमोरी नहीं बनी हुई। हाँ, शहनशाह अफरीदी के साथ अगर फास्ट बॉलिंग उनके साथ पाकिस्तान टीम के साथ फास्ट बॉलर है,
उसके साथ उसको वर्कआउट करना चाहिए, उसके उसकी चलें, डिस्पोजिशन ठीक बहुत करवानी शुक्रिया चाहिए, आसिफ, उसको बहुत क्लोज टू द शुक्रिया आसिफ, आपने हमें ज्वाइन किया टैलेंट की वजह से, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने मोहम्मद आसिफ की बातें आपने सुनी, जिस तरह उन्होंने अपने एनालिसिस किए और एक बहुत बड़ा एक सरमाया रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की बॉलिंग का। स्पेशली आपको पता है जिस तरह आसिफ ने बहुत कम अरसे में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया था, तो उन्होंने एक्चुअली वो पॉइंट्स रेस किए जो मेरा ख्याल है जो एक तगड़ा क्रिकेटर होता है, अच्छा क्रिकेटर होता है, जिसको क्रिकेट की भावना होता है, उसको उसको वो बड़े अच्छे तरीके से उसको हाईलाइट कर सकता है। तो आसिफ ने भी वो सारी चीज़ें हाईलाइट की। सो आज के प्रोग्राम से फ़िलहाल इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।